उनका तवक्कल, उनका भरोसा वो रब्बुल अफ़वाज है जो सबका क्रिएटर है। और उनकी निगाहें अपनी सिचुएशन पे, अपनी बेड़ियों पर नहीं लगी हुई, उनकी निगाहें उस रब्बुल अफ़वाज पर लगी हुई है, और उनकी निगाहें उस रब्बुल अफ़वाज पर है, और वो उसको ग्लोरीफाई करते जा रहे हैं, उसकी हमद व सना करते जा रहे हैं खुशी से। और उनके लिए एक मौजज़ा हो गया है कि अपनी उस सिचुएशन में जिसमें वो शायद के परेशान न हो, शायद कि वो एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अगर लेकिन अपनी परेशानियों से निगाह हटाकर खुदा पर अपनी निगाह लगाना ये बेहद जरूरी है। अगर मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से सलाम। हालेलुया। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उसको मैंने नाम दिया है ट्रस्ट इन लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखना। आमीन। आइए अपनी नसीहत और तरबियत के लिए देखते हैं अमाल 16 और 25। हालेलुया। अमाल इसका 16 और उसकी 25वीं आयत में यूं मरकूम है, पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, सब मिलकर कहें आमीन। आमीन। आधी रात के करीब पालूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैदखाना की नींव हिल गई, और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी, और दरोगा जाग उठा और कैदखाना के दरवाजे खुले देखकर समझा के कैदी भाग गए। पालूस बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पालूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने तय नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पालूस और तलाश के आगे गिरा और इन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। बड़ा ही प्यारा वाक्या कलाम मुकद्दस में दर्ज है कि एक बड़ी मुसीबत का शिकार हो चुके हैं, कि वो कैद खाना में डाले गए हैं पालूस और सलास, और एक अजीब और गरीब सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं कि कैद में पड़े हुए हैं और कैद की हालत में हैं और बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तो भी खुदावंद यीशु मसीह को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ओ हम दो सना के गीत गा रहे हैं, और क्या ही जबरदस्त खुदा के बंदे हैं कि मुसीबत में पड़े हुए हैं, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, लेकिन खुदा को ग्लोरीफाई करना वो भूले नहीं है। हरगिज नहीं भूले कि खुदावंद यीशु मसीह को हम दो सना करते 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 एक वक्त खुदा के साथ गुजार रहे हैं, और वो किसी परेशानी से दो चार नहीं है, बल्कि वो जॉयफुल है, खुशी से हम दो गीत गा रहे हैं उसके। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो कंटिन्यूअसली उस रब्बुल अफ़वाज की हम दो सना कर रहे हैं, आसमान से उनके लिए मदद आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। और उनकी बेड़ियां खुल चुकी है। खुदा के
सिचुएशन में जिसमें वो शायद के परेशान न हो, शायद कि वो एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अगर हम किसी कैदी के पास चले जाएं तो क्या ही उनकी हालत होती है, बहुत सारी मुसीबतें परेशानियों से वो दो चार होते हैं। लेकिन अपनी परेशानियों से निगाह हटाकर खुदा पर अपनी निगाह लगाना ये बेहद जरूरी है। अगर आप अपनी किसी एक ऐसी सिचुएशन में है जहां आप परेशान है, जहां आप किसी तकलीफ से दो चार है, तो मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो रब्बुल अफ़ाक जो सबका क्रिएटर है आपको देख रहा है उस सिचुएशन में। कोई आपकी मदद के लिए, हेल्प के लिए वहां पर है या नहीं है, लेकिन अगर आपका ध्यान तवक्कुल उस जिंदा खुदा पर है तो डेफिनेटली आपकी मदद आसमान से होना जरूर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए देखते हैं एक और वाक्य। हालेलुया, मत्ती 8 बाब और उसकी 23 आयत से देखें। हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो बड़े बड़े मौजरे करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हालेलुया। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। एक यहाँ पर हम देखते हैं सिचुएशन के कश्ती लहरों में डूबी चली जा रही है और शागिर्द जो हमेशा उसके साथ साथ रहे हैं और वो उसके साथ है, तो भी तूफान और आंधी और हवाओं को देखकर उनका ईमान डोल गया, परेशान हो गया उस सिचुएशन को देखकर। और क्या हुआ है जी, आगे देखते हैं। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावन हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम तका दो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो रब्बुल अफ़ाक उनके साथ है और कह रहा है कि कब तका दो, क्यों एतकाद नहीं कर रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर ये हवा है, ये तूफान तुम्हें घेर भी रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ इस सिचुएशन में ही। हालेलुया। उसके लिए एक लम्हा काफी था, उसने उन्हें डांट दिया है और वो थम गया है। क्या ही हमारा जिंदा खुदा जबरदस्त खुदा है जो पानी को भी डांट देने की कुव्वत और कुदरत रखता है। अगर आप उन तेज हवाओं को, तूफान को देख रहे हैं और आपका तवक्कुल खुदा पर नहीं है, तो आपका एतकाद डोल चुका है। अपने एतकाद तवक्कुल को खुदा पर लगाने की जरूरत है। हालेलुया। एक लम्हे में पानी को डांट दिया और थमा दिया है उसने, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। एक और वाक्य मत्ती की इंजील में ही लिखा हुआ है 14:28 में। हालेलुया, थैंक यू फादर। पतरस ने उससे जवाब में कहा, आए खुदावन अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। कह रहा है, अपने आप को पेश कर रहा है कि खुदावंद तो मुझे हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चलूं तेरी तरफ। जब वो तूफान, वो हवाएं चलती होंगी या पानी की मौजें, लहरें उछलती कूदती होंगी, तो मेरा ख्याल है कि इंसान होते हुए हर किसी के ईमान डोलना तो डेफिनेट श्योर है कि इंसान की कैफियत ऐसी है कि अगर जब हम सिचुएशन देखते हैं तो हमारा ईमान डोल जाता है। लेकिन वो जो ही खुदा को कहता है कि मुझे हुक्म दे कि मैं भी चलूं, एतकाद करता है, एक लम्हा को भरोसा करता है खुदा पर और चल पड़ता है पानी पर। आगे देखते हैं जी।
मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब वो डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावन मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कमतकार, तूने शक क्यों किया? हालेलुया। जब भी हम किसी सिचुएशन से गुजरते हैं तो हमारा भरोसा खुदा पर पूरे तौर से होना जरूर है। कई बार लोग हमें मिलते हैं और कहते हैं कि सिस्टर जी हमने बड़ी दुआएं की हैं, लेकिन खुदा हमारी सुनता ही नहीं है। सिस्टर जी बड़ी दफा हमने बड़े ईमान से दुआ कराई है जी, हमारा ये काम नहीं होता। जैसे पालूस और सैलास बड़ी मुसीबत में घिरे हुए, बेड़ियों में जकड़े हुए, कोई उम्मीद की किरण उन्हें नजर नहीं आ रही, लेकिन उनका तवक्कुल खुदा है और उनका भरोसा खुदा है। इसी तौर से हर एक सिचुएशन, पतरस पानी पर चल तो चुका है, लेकिन तेज हवाओं को जब उसने देखा है तो वो डर गया, कह रहे कि अब क्या करूं जी, हवाएं तो बहुत तेज है। और जैसे ही उसका ईमान डोल गया, वो खुद भी डोल गया और पानी के अंदर धंस गया, चला गया, पानी के अंदर डूब गया। लेकिन आगे देखते हैं कि यीशु ने उसे छोड़ नहीं दिया, चिल्लाकर कह रहा है, खुदा मुझे बचा, खुदावन मुझे बचा। जब अपनी सिचुएशन में आप खुदावन को पुकारते हैं तो डेफिनेटली उसका हाथ छोटा नहीं कि आपको सिचुएशन से निकाल ना सके, वो आपको सिचुएशन से निकाल लेने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। मतलब कि मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये उसके ईमान का टेस्ट भी था कि वो खुदा पर कितने तौर से, किस कदर खुदा पे भरोसा, उसका ईमान और भरोसा तवक्कुल है। ये उसके ईमान का टेस्ट था। हवा भी थम गई है, पानी भी थम गया है, एवरीथिंग नॉर्मल और सब कुछ नॉर्मल हो गया है और उसको कश्ती में खींच लिया गया है। लेकिन खुदा ने उसे उस लम्हा अपने ऊपर भरोसा करना भी सिखाया है। इसी तौर से जब खुदावन यीशु मसीह में चलते हैं तो कई बार ऐसे सिचुएशन से हम गुजर रहे होते हैं, ना उम्मीदियां हमें आ घेरती हैं, लेकिन खुदा का वाहिद है कि खुदा का कलाम है जो हमें उम्मीद की किरण देता है। ये वही कलाम है जो जिंदा खुदा है और जिंदा खुदा की जिंदगी बख्श बातें हैं जो हमारे लिए हमारी जिंदगी में बाइस से बरकत ठहरती हैं। आगे देखते हैं अपनी नसीहत के लिए दानिएल उसका 3 बाब, हालेलुया, उसकी 25वीं आयत से पढ़ेंगे। बल्कि उसकी हम पढ़ेंगे 20 आयत से पढ़ेंगे, कोई पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। 20 आयत से 25 आयत तक। और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मीसक और अबूनजू को बांध कर आग की जलती भट्टी में डाल दें। तब ये मर्द अपने जेर जामा, कमीजों और इमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस क्योंकि बादशाह का हुक्म ताकीदन था और बच्ची की आंच नहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मीसक और अब्दुलनजू को बुझाने वालों आग के शोलों से हलाक हो गए। और ये 3 मर्द यानी सदरक और मीसक और अब्दुलनजू हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्दी उठा और अराकीन दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बांध कर आग में नहीं डलवाया?
انہوں نے جواب دیا، بادشاہ نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا، دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے دیکھتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، چوتھے کی صورت الہزادے کی سی ہے۔ آمین۔ یہ ایک بڑا ہی زبردست واقعہ ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ جب بھی میں اسے پڑھتی ہوں میرا دل اتنا خوشی سے بھر جاتا ہے کہ 3 شخص ہیں سدرک میثاق اور ابدنگو، جن کا بھروسہ، ایمان، توکل پورے طور سے خدا پر ہے، پورے طور سے ان کا دھیان خدا پر لگا ہوا ہے۔ اور جب ان کو تاکید دی جاتی ہے کہ بادشاہ کی مورت لگائی جا رہی ہے، انہیں سجدہ کر لینا، لیکن وہ انکار کر دیتے کہ ہم اس کی مورت کو ہرگز سجدہ نہ کریں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جو ہم انکار کر رہے ہیں ہماری جانیں بھی جا سکتی ہیں، ہمارے ساتھ کیا کس نوعیت کا سلوک ہو سکتا ہے وہ جانتے تھے، لیکن ان کا ایمان، بھروسہ، توکل زندہ خدا تھا، اور وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سچویشن میں ہے، اور نبوکدنصر بادشاہ نے ان پر آرڈر بھی جاری کر دیا ہے کہ بھئی ان کو بنوا کر آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے، تو بھی انہوں نے جھک کر اسے سجدہ نہ کیا، تو بھی وہ اپنی بات پر اڑگ رہے ہیں کہ ہم اس کی مورت کو سجدہ نہ کریں گے۔ کیوں؟ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ ان کا ایمان، بھروسہ، توکل زندہ خدا پر تھا، اور جو ان کو باندھ کر ڈالنے آ گئے ہیں آگ میں وہ گر پڑے ہیں، جل گئے ہیں، ان کے برے حال ہو چکے ہیں، اور وہ خود اپنے کپڑوں سمیت ان کو جب آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہے تب بھی انہوں نے ایک لفظ الفاظ نہیں کہا ہے، وہ خاموشی سے خدا کا ویٹ کرتے رہے ہیں۔ ہاللویہ۔ اور خدا کی نظر ان پر بنی ہوئی ہے، وہ خدا پر اپنا توکل کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہماری جانیں چلی بھی جائے تو ہمارے زندہ خدا کے لیے۔ میرے عزیزوں، آج کبھی ہم بڑی کسی سچویشن میں، ایسی سچویشن میں کوئی پڑ جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ایمان ڈول جائے گا، پر ان کے ایمان نہیں ڈولتا، ہرگز وہ ایمان ان کے اندر سے جاتا نہ رہا، اور میں بالا سے وہ خود ان کے لیے اتر آیا ہے اس آگ کی بھٹی میں، اور کیسا توکل ہے ان کا خدا پر کہ وہ جانتے تھے کہ ہم کس زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، کہ وہ موت کے منہ سے ہمیں چھڑا لینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ اور بادشاہ اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہا ہے، اور اپنے نوکروں کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے 3 لوگوں کو نہ ڈالا تھا، میں تو چوتھے آدمی کو بھی دیکھ رہا ہوں جس کی صورت الہزادے کی سی ہے۔ ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ وہ آگ کی بھٹی میں آپ کے لیے اتر آیا ہے۔ ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ ایسی سچویشن میں جہاں آپ کسی پریشانی میں، کسی ایسی بری سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ آپ کے لیے اتر آنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، اور ہمارا خدا آج بھی زندہ خدا ہے، اور وہ آج بھی ہمیں ہر ایک سچویشن سے نا امیدی سے نکال لینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں سنی نہیں جا رہی ہیں تو اپنے آپ کو سمجھانا شروع کریں، اپنا دھیان، توکل، ایمان، بھروسہ اس پر لگانا شروع کریں، کیونکہ وہ ہر ایک سچویشن سے آپ کو نکالنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے، اور وہ کل اور آج اور اب تک یکساں اور لا تبدیل ہے۔ وہ آج بھی ایسے معجزے بڑے بڑے کرتا ہے۔ ہاللویہ۔ آپ کی نا امیدیوں میں بھی وہ امید پیدا کر دیتا ہے، آپ کی نا امیدیوں میں بھی وہ آپ کے لیے امید کی کرن کو پیدا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔